हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि अवकलन समीकरण y बराबर पी एक्स जोड़ ए स्क्वायर जो इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल, जहाँ पे p बराबर डी वाई बाई डी एक्स है, कि कोटि व घात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें, तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा ये हो जाएगी कि अगर कोई मान लीजिए समीकरण है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जोड़ डी वाई बाई डी एक्स जोड़ 4 इक्वल टू 0। तो इस अवकलन समीकरण का अगर हम घात देखें तो घात वो होता है जो ये जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये एक बार डिफरेंट मतलब अवकलन करने के बाद प्राप्त हुआ है। तो अधिकतम इसका जो अधिकतम अवकलन कितने बार किया गया है इस समीकरण में, उसको हम घात बोलते हैं। जैसे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 2 बार अवकलन किया गया, तो इसका घात 2 हो जाएगा। और कोटि की अगर हम बात करें, तो कोटि जो होता है इस अधिकतम घात का जो पावर होता है, जैसे इसमें के अधिकतम घात का पावर 1 है, तो कोटि 1 हो जाएगा। इस तरीके से अवकलन समीकरण के अंदर हम कोटि व घात को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है वो है y, और पी एक्स को इस तरफ भेज लेते हैं, तो माइनस पी एक्स बराबर हो जाएगा ए की घात 2 पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें तो वर्ग करने से ये आ जाएगा y की घात 2 जोड़ जोड़ ये आ जाएगा p तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर ऐसा। और माइनस 2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू पी के जगह पे डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बना लिए। बराबर में ये आ जाएगा ए स्क्वायर गुना डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पी का मान डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो इसको हमने सरल किया तो ऐसा प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका अगर हम घात देखें तो अधिकतम घात जो है इस अवकलन समीकरण का 2 है, 1 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही अधिकतम है, तो घात इसका 1 हो जाएगा। अब इस अधिकतम घात का जो पावर है वो कितना है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का पावर जो है वो 2 है, और इधर भी 2 ही है, तो अधिकतम घात का जो अधिकतम पावर है उसको हम कोटि कहते हैं, तो कोटि जो है इसका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोटि को परिभाषित करने का एक और तरीका ये है कि कोटि को जब भी हम परिभाषित करें, तो ये अवकलन समीकरण के अंदर ये जो पद है डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सरल मतलब ये रैखिक समीकरण में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये रैखिक समीकरण में नहीं था, क्योंकि ये रूट लगा हुआ था, वर्गमूल लगा हुआ था, इसको हमने वर्ग करके ऐसा बना लिया, और उसके बाद हम इस कथन पे पहुंचते हैं कि घात जो है वो अधिकतम घात को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसका अधिकतम 1 है, और कोटि उस अधिकतम घात के पावर को कहते हैं, तो 2 है। तो दिए गए समीकरण अवकलन समीकरण का घात 1 हो जाएगा और कोटि 2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि दिए गए प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।